इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। माँ जो कार्य करने का कहे वो करना और जो कार्य नहीं करने का कहे वो नहीं करना। और इन दोनों में ज्यादा आनंद मां को किस में? मां ने कहा यह काम करना है, एक बात, मां ने कहा यह काम नहीं करना है। आपने जो काम करने का कहा वो तो किया, मगर जो नहीं करने का कहा था वो भी किया। इसमें ज्यादा आनंद, या मां ने जो कहा वो नहीं किया मगर मां ने जो नहीं करने का कहा था वो नहीं किया, इसमें आनंद। थोड़ी सी गहरी बात है, इसे रिपीट करो, वापस समझो। मां ने कहा मंदिर जा, ये सकारात्मक आ गया, पॉजिटिव आ गया। उसके बाद मां ने कहा सिगरेट मत पी। दो बातें। आपने मंदिर के दर्शन तो किए मगर सिगरेट पीना नहीं छोड़ा। इसमें ज्यादा आनंद हुआ मां को? या मां ने कहा मंदिर जा, मंदिर तो नहीं गया लेकिन सिगरेट छोड़ दी। मां को आनंद कौन सी क्रिया में? हालांकि दोनों माने तो ज्यादा आनंद है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ज्यादा आनंद किस में है? सिगरेट छोड़ देना। बस ये बात समझना बहुत जरूरी है। अपने शास्त्रों में एक शब्द मिलता है, योगक्षेम। आपने ये शब्द सुना होगा, योगक्षेम। दो शब्दों से बना है। योग शब्द अलग है, क्षेम शब्द अलग है। दोनों शब्दों को जोड़ करके शब्द बना है योगक्षेम। परमात्मा हमारा योगक्षेम करते हैं। गुरु भगवंत अपने शिष्यों का योगक्षेम करते हैं। माता पिता अपने बच्चों का योगक्षेम करते हैं। योगक्षेम क्या है? स्कूल में अध्यापक अपने छात्रों का योगक्षेम करते हैं। समझना है कि योगक्षेम आप करते हैं या नहीं। स्वाभाविक रूप से छोटा बच्चा हो, 2 साल का बच्चा हो, 3 साल का बच्चा हो, ना समझ हो, 6 महीने का बच्चा, 8 महीने का बच्चा भी ना समझ है। योग, योग का अर्थ होता है जोड़ना, जो हमें जोड़े, जो हमें, अगर गुरु भगवंत है हमें धर्म से जोड़े, हमें क्रियाओं से जोड़े, आराधना से जोड़े, तपश्चर्या से जोड़े, उसका नाम योग। क्षेम, रोकना। गुरु भगवंत दोनों काम करते हैं, हमें जोड़ते भी हैं कि क्रिया क्या करना है और क्षेम भी करते हैं, बताते हैं कि क्या नहीं करना है। गुरु भगवंत हमारे सामने उत्तराध्ययन सूत्र रखते हैं, आचारांग रखते हैं, भगवती रखते हैं, पढ़ो। और अगर हमारे पास में कोई अन्य घासलेटी कोई किताब आ गई है, घासलेटी किताब का मतलब होता है कि जो हमारे इंद्रियों को उत्तेजित करे, अगर इस प्रकार का कोई साहित्य आ गया है, बड़ा लुभावना होता है। ज्यादा नजर जाती है उस पर, मन ज्यादा भागता है उधर, क्योंकि अनादिकाल के संस्कार हैं। स्वाभाविक रूप से अगर आप गाड़ी लेकर के जा रहे हो, गाड़ी लेकर आप जा रहे हो, रास्ते में आपकी गाड़ी जो चल रही है लगभग ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण से 30 की स्पीड में, 20 से 30 की स्पीड में चल रही थी, मैं चल रही, अचानक आपकी नजर पड़ी बाईं ओर, देखा आपने एक शिखर, लहराती हुई ध्वजा, शानदार शिखर, परमात्मा का मंदिर, परमात्मा की प्रतिमा आपको नहीं दिखी, परमात्मा नजर नहीं आए, लेकिन शिखर नजर आया, शिखर पर लहराती हुई
ध्वजा नजर आई। और आप संस्कारी हैं, परमात्मा के अनुयायी हैं, प्रवचन हमेशा सुनने वाले हैं। आपने उसी समय नमो जिनानम जय भयानम कहा। गाड़ी आगे बढ़ गई। इतनी देर में तो गाड़ी आगे चली गई। आगे गए, आगे बाईं ओर ही एक बहुत बड़ा विशाल पोस्टर लगा हुआ था, किसी फिल्म का एडवर्टाइजमेंट। और आप समझ सकते हैं कि उस विज्ञापन में क्या दृश्य होंगे। थोड़े खुले दृश्य, अश्लील दृश्य कहें, वो दृश्य थे। उसको भी आपने देखा, गाड़ी आगे निकल गई। दो दृश्य आपने देखे। एक दृश्य में आपने मंदिर देखा, ध्वजा देखी। दूसरे दृश्य में आपने फिल्म का पोस्टर देखा। गाड़ी आगे बढ़ गई। 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद में आपके दिमाग में कौन सा दृश्य रहा? पोस्टर वाला या मंदिर की ध्वजा वाला? ऐसा क्यों? याद आने से होना जाना कुछ नहीं, मिलना कुछ भी नहीं। न मंदिर की ध्वजा का दृश्य याद आने से आप मंदिर में पहुंचेंगे, न फिल्म का पोस्टर याद आने से आप उस वातावरण में पहुंचेंगे। लेकिन वो याद क्यों आया? मंदिर आपको याद क्यों नहीं रहा? मंदिर का वो सफेद संगमरमर का पाषाण, वो कौन सी डिजाइन थी मंदिर में, वो ध्वजा लहरा रही थी, तो ध्वजा को देखकर आपके मन में ये आना चाहिए कि यहां पर परमात्मा की प्रतिमा परिकर वाली है या बिना परिकर वाली है। आपने ध्वजा देखी और ध्वजा में यह भी देखा कि बीच में सफेद है, आजू बाजू लाल है, अरिहंत परमात्मा विराजमान है, यानी अष्ट प्रातिहार्य से युक्त, परिकर से युक्त परमात्मा विराजमान है। बीच में लाल पट्टा, आजू बाजू सफेद पट्टा। आपके मन में आना चाहिए कि यहां पर बिना परिकर के परमात्मा सिद्ध अवस्था में विराजमान है। यह विश्लेषण आपके दिमाग में ज्यादा रहा या वो फिल्म का पोस्टर ज्यादा याद आया कि उसमें कौन कौन से एक्टर हैं, कौन सी एक्ट्रेस है, उसका नाम क्या है, वो ज्यादा याद रहा। ये अनादिकाल के संस्कार, बहुत मन भागता है। योगक्षेम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। योग जो हमें जोड़े और जिस जोड़ का कोई सार्थक परिणाम हो और जिसका सार्थक परिणाम ऊंचाई की ओर हो, उत्थान का हो, पतन का नहीं। गुरु भगवंत जोड़ते हैं और गुरु भगवंत देते हैं हमें हमारे सामने कि ये पढ़ो, भगवती सूत्र पढ़ो, आचारांग पढ़ो, उत्तराधीन सूत्र पढ़ो। और अगर कोई किताब आ गई है क्षेम, ये मत पढ़ो, रोकना, वो देना, वो छीन लेना, ये योगक्षेम करते हैं। यूं तो मां भी तो योगक्षेम करती है ना। छोटा बच्चा हो, 6 महीने का, 8 महीने का, उसे दूध पिलाती है और आग से बचाती है। दूध पिलाती है, वो योग है, और आग से बचाती है, कुत्तों से बचाती है, उसकी सुरक्षा करती है, वो उसका क्षेम है। ये चातुर्मास योग क्षेम का पावन पर्व है। योगक्षेम के पावन पर्व का अर्थ होता है हमें यह तय कर लेना है कि हमें चातुर्मास में क्या करना है और हमें चातुर्मास में क्या नहीं करना है। 2 बातें, क्या करना है और क्या नहीं करना है। और यह सब समर्पण का परिणाम है। हमारे अंतर में जब समर्पण पैदा होता है अपने गुरु के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति, क्योंकि गुरु के प्रति समर्पण वो व्यक्ति को गुरु से नहीं जोड़ता, वो गुरु भगवंत अपने माध्यम से परमात्मा से जोड़ते हैं, परमात्मा की वाणी से जोड़ते हैं। समर्पण के परिणाम स्वरूप हमारे हृदय में वो भाव पैदा होता है कि गुरु भगवंत मेरी
क्रिया से प्रसन्न हो वो काम मुझे करना, गुरु महाराज प्रसन्न हो वो काम मुझे करना, और गुरु महाराज अप्रसन्न हो वो काम मुझे नहीं करना। और सच तो यह है कि गुरु महाराज जिससे अप्रसन्न हो वो काम अगर हम नहीं करते हैं तो वो ही गुरु महाराज की प्रसन्नता है। धर्म करना और पाप छोड़ना, यही योग क्षेम है। धर्म करना ये योग, पाप नहीं करना ये क्षेम। एक लिस्ट बनानी है, एक डायरी हाथ में लेनी है, और डायरी हाथ में लेकर के सूची बनाना है मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, और रोज उसका पारायण करना है कि चातुर्मास में मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और उस सूची का रोज पाठ करना है ताकि पढ़ करके मैं अपने अंतर को बदल सकूं। यह पर्व, यह चातुर्मास का पर्व अपनी आत्मा को समर्पित करना है, मन वचन और काया को समर्पित करना है, मन वचन काया के नियंत्रण को समर्पित करना है। 4 काम लगातार हो रहे हैं मन वचन काया के परिणाम स्वरूप। नंबर 1 पुण्य बंध। इन चारों में से कोई ना कोई काम लगातार चलता है। नंबर 1 पुण्य बंध होता है, या फिर पाप बंध होता है, या फिर कर्म क्षय होता है, और या फिर कर्म निर्जरा होती है। इन चारों शब्दों को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है, क्योंकि व्यापार का परिणाम है। हम कोई भी काम करते हैं तो कोई उद्देश्य के साथ ही करते हैं ना, बिना उद्देश्य का कोई काम नहीं होता। हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण रहता है, बिना कारण का कोई कार्य नहीं है। मैं पानी पीता हूं उसके पीछे भी कारण है। मैं पानी इसलिए पीता हूं कि मुझे प्यास बुझानी है। प्यास बुझाने के बाद में, प्यास बुझ जाने के बाद में कोई भी व्यक्ति पानी के मटके की ओर नहीं जाता, भले पानी का मटका कितना ही सुंदर हो और पानी कितना भी मीठा हो, कितना भी सुगंधित हो। उद्देश्य है। भोजन करने के पीछे भी उद्देश्य है। मुझे भोजन किस लिए है? भोजन क्यों करते हैं? पानी क्यों पीते हैं? प्यास बुझाने के लिए। व्यापार क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। उद्देश्य है ना। धर्म क्यों करते हैं? आप सामायिक कर रहे हैं, परमात्मा की पूजा करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं। कारण क्या है? कर्मों की निर्जरा करना चाहते हैं या खाली पुण्य को इकट्ठा करना चाहते हैं? लेकिन अगर ध्यान रहे, हम पुण्य की बातें बहुत ज्यादा करते हैं। पुण्य बंधन के लक्ष्य से कोई भी धर्म क्रिया की जाती है तो पापानुबंधी पुण्य बंधता है, पुण्यानुबंधी पुण्य नहीं बंधता। और पापानुबंधी पुण्य हमें नहीं चाहिए। जिस पुण्य का परिणाम पाप हो, जिसमें पाप का अनुबंध है, वो पुण्य नहीं चाहिए। एक कसाई के पास में भी बहुत सारा पैसा है, वो पैसा उसे पुण्य के परिणाम स्वरूप मिला है, मगर पापानुबंधी पुण्य का उदय है कि उस पुण्य के परिणाम स्वरूप भविष्य में केवल और केवल पाप का बंध है। इसलिए ध्यान रहे, हम कोई भी धर्म क्रिया करें उसके पीछे हमारे अंतर में कर्म निर्जरा का ही लक्ष्य चाहिए। नंबर 1 पुण्य बंध हो सकता है। नंबर 2 पाप बंध हो सकता है। नंबर 3 कर्म क्षय होता है। और नंबर 4 कर्म निर्जरा की जा सकती है। ये 4, और प्रतिपल इन चारों में से एक लगातार चलता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है। जब हम शुभ विचार करते हैं, अच्छे विचार करते हैं, तो पुण्यबंध। लेकिन सबसे पहले हम ये समझें
कि हम ये मानते हैं कि हमारे साथ में जो कुछ भी हो रहा, वो कर्मों का परिणाम और मेरा पुरुषार्थ कर्म बंधन का कारण, ये हम मानते हैं। ऐसी मान्यता हमारे अंतर में मजबूत है या नहीं, एकदम पक्की है या नहीं, ये तो तय है। एक नेताजी एक शहर में गए, और शहर में और बहुत सारी बिल्डिंगें थी देखने के लिए, मगर तभी वहां के लोगों ने आकर के कहा कि नया नया बना है पागलखाना, पुराना पागलखाना छोटा, नया पागलखाना बड़ा, नया बना है उसका उद्घाटन करना है, और आपके हाथों से उद्घाटन होगा, आपकी पट्टी लगेगी। नेताजी ने कहा कि अगर मेरा नाम लगता हो तो पागलखाने का उद्घाटन करने के लिए भी तैयार हूं, मेरा नाम लगना चाहिए। और छोटी सी कैंची तो अपनी जेब में ही लेकर के घूमते थे कि पता नहीं कब कहां उद्घाटन करना ऐसा अवसर मिल जाए। तो पागलखाने का उद्घाटन करने के लिए गए। उद्घाटन करने के बाद में उनके पीए ने कहा कि मंत्री जी एक काम करें, कुछ पागलों से वार्तालाप भी कर लें। वार्तालाप के वीडियोस सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आपकी बड़ी प्रसिद्धि होगी कि नेताजी कितने सीधे और कितने जन सामान्य से जुड़े हुए हैं कि पागल से वार्तालाप करने में भी उनको हिचक नहीं है। एक अच्छा संदेश जाएगा। तो नेताजी ने तो स्वीकार कर लिया और पागलखाने के भीतर गए। अब भीतर कमरों में यूं तो मन में तो डर रहे थे कि पागलों का क्या भरोसा। उसने अपने अंग रक्षकों को कहा था कि सावधान रहना, कोई गड़बड़ दिखो तो मुझे तुरंत बचा लेना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।